Suprabhatam guys. Today we will proceed one more step in chapters, that is chapter number 9, Upkar Hatastu Kartavyah, which is given at page number 34. The meaning of the title is Upkar Hatastu Upkarah means obligation. Hatastu, obligation we call it. Obligation. Obligation. Hatastu means slays, S-L-A-Y-S, and Kartavya means duty. The translation in English is obligation slays duty, or in simple words whether we want to say should be killed by obligation. Should be killed by obligation. In Hindi whether we want to translate this title, उपकार से मार डालो. किसी भी दुश्मन है, उस दुश्मन को कोई अस्त्र शस्त्र से मारने की ज़रूरत नहीं है, उसको उपकार से मारना है. जैसे गांधी जी ने अपने जीवन में सिर्फ अहिंसा का शस्त्र हाथ में लिया और उस अहिंसा के शस्त्र की वजह से उन्होंने बहुत अभिमानी, बहुत ताकतवर अंग्रेजों को भी मार डाला. तो कुछ ऐसा ही संदेश इस टाइटल के अंदर भी है. शत्रु कैसा भी हो, उसके साथ अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो उस शत्रु को भी आप अपनी अच्छाई से मार सकते हैं. तो प्रेजेंट चैप्टर इट इज टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक मृच्छकटिकम एंड विच इज रिटन बाय शूद्रक. The meaning of this textbook is Mruchkatikam. Katikam means soil, and Mruchkah means gadi. We call it car. So here a car which is made of soil or clay, माटी की गाड़ी, ऐसा हम कह सकते हैं. क्योंकि वर्तमान समय में छोटे छोटे बच्चे के पास जो आधुनिक प्रकार के खिलौने होते हैं, टॉयज़, जिसकी वजह से वह अच्छी तरह से खेलते हैं, आनंद करते हैं, मगर ऐसे खिलौने पहले के ज़माने में नहीं थे. ज़्यादातर बच्चे मिट्टी में से और लकड़ी में से बनाए खिलौने से खेलते रहते. तो मृच्छकटिकम का मतलब, इस पुस्तक जो मृच्छकटिकम टाइटल है उसका मतलब होता है माटी की गाड़ी, जो संस्कृत लिटरेचर के प्रोमिनेंट ऑथर है शूद्रक, विच इज रिटन बाय ऑथर शूद्रक, एंड इन विच ही हैज़ एक्सप्लेन द लव स्टोरी which is based on the lives of ordinary people in the society, and the protagonist यानी कि नायक, इस कहानी का जो नायक है वह चारुदत्त. चारुदत्त नाम का व्यक्ति है जो ब्राह्मण कुटुंब में उसका जन्म हुआ है. वह इस कहानी का हीरो है.
और जो हीरोइन है वह वासव दत्ता है। वासव दत्ता जो एक गणिका है, कॉटसेन गणिका। अब गणिका का मतलब ये है कि पहले के ज़माने में राजा महाराजाओं और जो धनवान लोग थे उसके सामने ये गणिकाएँ नृत्य करा करती थी, डांस करती थी, और इसी वजह से उनको बहुत सारे धनिक लोग पैसे देते थे। कभी कभी दे ऑल्सो बार्गेन देयर बॉडी जस्ट लाइक अ prostitute, and as a result of this one there was a huge income of source in their life. So here our heroine Vasant Sena, she was a very rich, along with the hero that is Nayak in Hindi we call it, Charu Dutt. He was also a very rich Brahmin. चारू दत्त है वह भी एक धनवान ब्राह्मण है, और ये धनवान ब्राह्मण चारू दत्त वसंत सेना के प्रेम में पड़ता है। You know it very well that in the olden days the society was divided into 4 parts: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ब्राह्मण कुटुंब में जिसने जन्म लिया है ऐसा व्यक्ति निम्न कक्षा में जो समाज में है, गणिका, जिसका जो सामाजिक स्तर है, सोशल स्टेटस, दैट वन इज वेरी वेरी लो, तो डेफिनेटली द सोसाइटी विल नॉट एक्सेप्ट देयर रिलेशनशिप। और इसी वजह से हीरो और हीरोइन, नायक और नायिका के जीवन के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मगर दोनों के बीच में सच्चा प्यार है। अब जैसे जैसे उनका प्यार बढ़ता जाता है, दोनों शादी करते हैं, उनके जीवन में एक बच्चा भी आता है, मगर बाद में जो चारू दत्त है उसके जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल आता है। वह जो धनवान था, ही वॉज वंस अपॉन अ टाइम वेरी रिच, मगर बाद में समाज उनको स्वीकारता नहीं है। वसंत सेना और चारू दत्त को समाज स्वीकारता नहीं है, इसीलिए चारू दत्त को अपना पुत्र के साथ, उनके जीवन में एक पुत्र भी होता है, उसके साथ वसंत सेना से अलग पड़ना पड़ता है, और धीरे धीरे उसका ध्यान जो उसके बिजनेस में से कम होता जाता है, और इसीलिए वह अपना सारा जो धन दौलत है उसको गंवा देता है, एंड ही बिकेम ए वेरी पुअर। दूसरी ओर वसंत सेना के जीवन के अंदर सकार नाम का व्यक्ति की एंट्री होती है, जिसका नाम है सकार। यह राजा का साला है, किंग्स ब्रदर इन लो, यानी कि साला, राजा का साला। अब यहाँ इस कहानी के अंदर जो सकार है वह विलन का रोल करता है। सकार भी वसंत सेना को प्रेम करता है और वसंत सेना के पास जाकर बोलता है, आई वॉन्ट टू लव विथ यू, मगर वसंत सेना ऑलरेडी कह देती है कि हम तो दिल दे चुके सनम। यहाँ हिंदी फिल्म के जो टाइटल है इसका बहुत उपयोग हम कर सकते हैं। तो मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि वसंत सेना ऑलरेडी चारू दत्त को प्रेम करती है। हाँ, अलग जरूर हुई है, मगर उसका प्रेम जो चारू दत्त के प्रति है वह कम नहीं हुआ है। तो सकार बहुत गुस्से में आ जाता है और मनोमन निर्णय करता है कि अगर तू मेरी नहीं है तो किसी और की भी नहीं हो सकती। और वसंत सेना यानी कि
एक्चुअली सकार जो है राजा का साला है और वह लोगों पर बहुत जुल्म करता है। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वन द पीपल ऑफ दैट किंगडम दे वर वेरी वेरी फेड अप ऑफ दिस सकार। एंड एज अ रिजल्ट बिकॉज ऑफ दिस वन सकार he plays the role of a villain. And when Sakar became angry on Vasanta Sena, he tried to kill Vasant Sena. वह वसंत सेना की हत्या की कोशिश करता है, उसका गला दबा के। मगर होता यूँ है कि हकीकत में वसंत सेना मरती नहीं है। सकार वो बेभान हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। सकार मान लेता है कि वसंत सेना मर गई और सकार इस हत्या का आरोप चारुदत्त पर डाल देता है। He puts the crime committed by him on Charudatta, and therefore Charudatta is sentenced to death. चारुदत्त को फांसी की सजा मिलती है। अब हुआ यूँ कि जब चारुदत्त को फांसी की सज़ा की तैयारी होती है, उसी वक्त वसंत सेना वहाँ जिंदा वापस आती है। वसंत सेना रिटर्न्स अलाइव एंड शी एक्सप्लेन दैट चारुदत्त वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू किल हर बट इट वॉज सकार। और कोइंसिडेंस संजोग वसात ऐसा होता है कि जो बाजू के नगर का जो राजा है वह जिस नगर के अंदर सकार रहता है और उसका जीजा जी का राज्य चलता है उस पर आक्रमण कर देता है और उसमें सकार के जीजा जी के हार होती है। यानी कि राज्य के अंदर परिवर्तन आता है। किस में परिवर्तन आता है? किंगशिप में, दूसरा नया राजा आता है। अब जो सकार की जो दादागिरी होती है, सकार भी एक आम आदमी बन जाता है, उसकी दादागिरी अब चल नहीं सकती। लोगों को भी पता चल गया है कि एक्चुअली वसंत सेना को मारने के में चारुदत्त नहीं मगर सकार का हाथ है। तो लोग उस पर बहुत गुस्से होते हैं और उसको पकड़ के चारुदत्त के समक्ष हाजिर करते हैं और चारुदत्त को पूछते हैं कि सकार आपका गुनहगार है, बताइए उसको कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। और वहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। हियर द मॉरल ऑफ द चैप्टर इज़ दैट कि हमारे जीवन के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं विलन बन के कि जिनको सत्ता में आने के बाद दे हैरेस अ कॉमन पीपल, इनोसेंट पीपल। आफ्टर getting the power in their life, they create problem in the life of common and innocent people for some times, but in the end they themselves who will be harassed। मगर ऐसे जो लोग होते हैं अंत में उनको ही प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनकी दादागिरी लंबे समय तक चलती नहीं है। पावर का नशा जीवन में लंबे समय तक चलता नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि जो वाकई ही अच्छे लोग हैं, ऑलरेडी दोज हु आर अ गुड पर्सन, व्हेन दे कम इन द पावर, उनके हाथ में जब सत्ता आती है तो वह बदले की भावना बिल्कुल नहीं रखते। दे डू नॉट बिलीव इन रिवेंज टुवर्ड्स द रोग पर्सन, टुवर्ड द बेड पर्सन, टुवर्ड द विलन पर्सन, मगर उनको माफ कर देते। दे किल्ड देयर एनिमीज बाय ऑब्लिगेशन। तो हियर गाइज वी शुड ऑल्सो फॉरगिव एंड फॉरगेट अबाउट आवर एनिमीज, क्योंकि जो कुत्ता होता है, कुत्ता उसका स्वभाव काटने का है।
और जब कुत्ता काटता है तो हम कुत्ते को नहीं काटते हैं, बिकॉज दैट वन इज नॉट अवर नेचर. सो ऑलवेज ट्राई टू बी अ गुड पर्सन. दिस इज द मॉरल ऑफ द गिवन स्टोरी. एंड हियर नाउ लेट्स वी प्रोसीड अवर चैप्टर. यहाँ वन एक्ट प्ले है. जैसे हम ड्रामा करते हैं तो ड्रामा करते समय स्टेज होता है और स्टेज के पीछे कर्टेन होता है, कर्टेन. और ड्रामा कभी कभी बहुत लंबा होता है. तो सम ऑफ द डायलॉग्स विच आर स्पोकन बिहाइंड द कर्टेन सिंपली to explain the audience कि what is going on in this one act play. So here some of the dialogues which are spoken behind the curtain. And now our drama start when it is quite clear in the mind of the people along with Charudat कि the real criminal is not Charudat but Sakar. And therefore the soldiers caught him as a criminal and produced him in front of Charudat and told Charudat what type of punishment should be given to Sakar. So let's we proceed here. Nepathya, Nepathya, Nepathah means curtain and Nepathya behind the curtain, पर्दे के पीछे से. अरे रे राष्ट्रीय शालकः. अरे रे मीन्स अरे रे ओ. राष्ट्रीय शालकः वी कॉल इट हियर किंग्स ब्रदर इन लॉ. ब्रदर इन लॉ यानी कि हे राजा का साला. एही एही, एही एही मीन्स कम कम. एही मीन्स कम, कम कम. स्वस्य अविनाश्य फलम अनुभव. फलम अनुभव, फलम अनुभव. अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस and phalam means fruit, or we can also say that result. Experience the fruit of swasya, your, and avinayasya, crime. Experience the fruit of your crime. We can also say like this one, experience the result of your crime. Now which crime was done by Sakar? Two crimes were done by Sakar. First one, he tried to kill Vasant Sena, and second one, the crime which was done by him, he blamed that one on Charudat. एक तो उसने वसंत सेना को मारने की कोशिश की और दूसरा उस हत्या का आरोप उसने चारुदत्त पर रख दिया. तो इसी वजह से उसने ऐसे क्राइम, दो क्राइम किए. ब्रैकेट में दिया है विच इज गिवन इन द ब्रैकेट. ततः प्रविशति पुरुषैर अधिश्रितः पश्चात बाहुबद्धः सकारः. ततः मीन्स देन, प्रविशति एंटर्स, शकारः यानी कि स्टेज पर सकार को प्रस्तुत किया जाता है. हमारा ड्रामा सकार की एंट्री से, आफ्टर एंट्री ऑफ सकार अवर वन एक्ट प्ले स्टार्ट्स. तो देन एंटर्स सकार्स. अब कैसा है वह? पुरुषैर अधिष्ठितः, पुरुषैर अधिष्ठितः यानी कि ही वॉज एस्कॉर्टेड बाय गार्ड्स. पुरुषैः अधिष्ठितः, गार्ड्स, GUARDS. Here we can also say soldiers, मगर guards it is better than the soldiers. तो he was escorted by guards and पश्चात बाहुबद्धः, बाहु means hands and बद्धः
means tide. Pasyat, back. Then now the complete translation is, then enters Sakar escorted by guards with hands tied on the back. Because whenever the person's crime done a particular crime, at that time he becomes criminal. And even in present times also, criminal is tied with handcuff. Handcuff means हथकड़ी. और उस जमाने के अंदर उसको रस्सी से बांधकर प्रस्तुत करते थे. Now the first dialogue of Sakar. Sakar. Diso Avalokya. After getting entry on the stage, the first reaction of Sakar, because right now when he enters on the stage, in front of the stage, he noticed a lot of soldiers already. As you see in the picture, Sakar is tied with a handcuff, and just these are the guards, and this one it is Charudat. ये स्टेज है और स्टेज के आगे देर आर अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ द किंगडम. नगर के बहुत सारे लोग वहाँ हाजिर हैं टू सी द जजमेंट ऑफ द चारुदत्त, कि चारुदत्त कौन सी सज़ा सकार को देना चाहता है. यू कैन सी इन द पिक्चर, इट इज़ क्वाइट क्लियर. तो नाउ आफ्टर गेटिंग एंट्री ऑन द स्टेज, चारुदत्त दिसो अवलोक्य, लुकिंग टू ऑल डिरेक्शन, वह चारों दिशा में देखता है. समन्ततः उपस्थितः एषः राष्ट्रीय बन्धः, एंड इट इज सेड दैट समन्ततः एषः फर्स्ट वन, एषः राष्ट्रीय बन्धः. एषः मीन्स हियर. हियर द मीनिंग ऑफ एषः मीन्स हियर, HERE. And Rashtriya Bandha, again the king's brother-in-law. Samantatah is tied and Upastitah on all sides. Actually Upastitah means present, मगर हम यहाँ ट्रांसलेशन करेंगे here the king's brother-in-law is tied on all sides. उसके चारों ओर सैनिक है. Then tat kam idanim asaranam saranam vrajami. Tat kam idanim. Idanim means now. Now the Sakar thinks in his mind, कि so now whom shall I, helpless, approach for protection. Asaranam means helpless, helpless. क्योंकि अब उसका जीजा जो राजा था वह राजा नहीं रहा, अब उसकी दादागिरी नहीं चल सकती. And as a result of this one, the Sakar thought himself helpless. And now seeing the people of the kingdom, he thought in his mind, कि whom should I go, whom should I report for the help. Sharanam should approach for the protection. So here we can say that the translation is, so now whom shall I, helpless, approach for the protection. Next, vichintya, thinking, bhavatu, all right. Now ultimately he came at the conclusion. He thought a particular decision in his mind. All right. Tam eva saranavachalam gacchami. Tam eva gacchami. I shall go right now. Gacchami, shall go right now. Although this verb it is given in the present tense, but I am using it in a future tense.
I shall go right to him. Saranavachalam. Here the meaning of this word, it is little bit long. I shall go right to him who is affectionate towards the kind people, the good people we call it. नगर के बहुत सारे लोग हैं, उसमें उसकी नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है, यानी ये व्यक्ति है चारुदत्त. ही नोज द नेचर ऑफ चारुदत्त वेरी वेल दैट he Charudatta, it is a very noble person, he is a very kind person. If I will take the help of Charudatta, definitely he will forgive me. तो वह मनोमन निश्चय करता है कि अब मैं मेरी जान बचाने के लिए जो दया से भरपूर है उसके पास जाता हूँ. And he used the word for Charudatta, Saranavachalam. So here we can say that I shall go right to him who is affectionate towards the good people, the kind people we call it. For protection, upasrutya, approaching, APPROACHING, अप्रोचिंग, यानी कि वह चारुदत्त के पास जाके क्या बोलता है? आर्य चारुदत्त, आर्य चारुदत्त. आर्य मीन्स नॉबल, चारुदत्त नॉबल, चारुदत्त. परित्रायस्व, परित्रायस्व, परित्रायस्व मीन्स सेव मी, सेव मी. मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो. सेव मी, सेव मी. इति पादयो पतति. Saying this, he falls at the feet of Charudatta. He falls at the feet. इति पादयो पतति. He falls at the feet. अब देखो, जब भी विलन होता है वो प्रॉब्लम में आ जाता है तो डेफिनेटली वह अपने प्राणों की भीख मांगता है. तो हियर सकार भी चारुदत्त के समक्ष उसके पैरों में पड़ के गिड़गिड़ाता है कि मेरी रक्षा करो, मुझे माफ़ करो. सकार. चारुदत्तम प्रति, सॉरी, बिफोर दैट वन इट इज़ गिवन नेपथ्य, बिहाइंड द कर्टेन. आर्य चारुदत्त, नोबल चारुदत्त. मुच्य, मुच्य, मुच्य we call it. Leave, leave him. Here him means सकार. यानी कि लोग जो होते हैं वह बोलते हैं कि आर्य चारुदत्त उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो. छोड़ दो यानी कि हम उसको मार डालेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. लीव हिम, लीव हिम. Actually the translation of much means leave, leave. व्यापादयाम एनम, व्यापादयाम एनम. एनम means him. तो let's kill him, let's kill him. The people of the kingdom, they do not want to save or protect the life of Sakar, because they know it very well that he is a big villain. जब उसका जीजाजी था तब उसने लोगों पर बहुत अत्याचार किया है और इसी वजह से अब नगर की जो जनता है वह सकार को जीवत दान देना नहीं चाहती है. अब जब ऐसी आवाज़ सुनता है तो सकार, सकार सेड दैट चारुदत्तम प्रति, चारुदत्त के तरफ. तो टू चारुदत्तम, चारुदत्तम प्रति मीन्स टू चारुदत्त. ही स्पोक दिस सेंटेंस टू चारुदत्त. ही सेड दैट वो अशरणम शरणम. वो मीन्स ओ,
Saranam, shelter. Asaranam, two words are there and two opposite words are there. Saranam cha asaranam, shelter and shelterless. So here dvand samas is there. Saranam cha asaranam, or we can also say asaranam cha saranam. Whenever the word is divided using the word cha, तब द्वंद्व समास बनता है. ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, आप लिख लीजिए कि ओ शेल्टर फॉर द शेल्टरलेस, जिसका कोई शरण नहीं है उसका आप आश्रयदाता है. देखो जब विलन प्रॉब्लम में आता है तो कैसे गिड़गिड़ाता है कि ओ शेल्टर फॉर द शेल्टरलेस परित्रायस्व सेव मी. Sakar only know it very well that among these people only Charudat is the person who can save his life, and as a result of this one he requested Charudat to spare his life. Now Charudat said that Charudattah sa anukampam, with pity or with kindness we can say. Sa anukampam, kindness with kindness. Ahaha, we call it alas. जब भी कुछ अच्छा नहीं बनता है, at that time in exclamatory sentence we use these words. Alas, he lost his life. अरे रे, उसने उसके पिता को गुमा दिया, यानी कि उसका पिता मर गया. At that time we use such a type of words in exclamatory sentence. So here Charudat said that alas. Abhayam saranagatashya. Abhayam, freedom. Abhayam, from fear. Freedom from fear. Freedom from fear. He used the same words twice. Freedom from fear, freedom from fear. Saran agatasya, who has approached for protection. जो हमारी शरण में आया है उसको अभय दो. तो here the translation will be alas, freedom from fear, who has approached for protection. And that's it in today's video. Remaining we see in the next period.